भारत का भूगोल के बारे में चर्चा परिचर्चा चल रही है, जिसमें हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे भाग 5 के बारे में, जिसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होगा, VIMP होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। भारत के भूगोल के बारे में चर्चा परिचर्चा चल रही है, व्याख्यात्मक रूप में कनेक्टिंग होगी, आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से लड्डू साबित होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपके लिए है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। ठीक है, जो भारत है उसका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार पूछ रहा है। तो कितना है, 3214 किलोमीटर है। कितना, 3214 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम पूछ ले, पूर्व से आपसे पश्चिम पूछ ले, ठीक है, पूर्व से आप क्या पूछ ले, पश्चिम का विस्तार पूछ ले, तो आप क्या बताएंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि भारत का उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214 किलोमीटर है। अगर पूछ ले आपसे पूर्व से पश्चिम, तो आपको याद रखना है पूर्व से पश्चिम कितना है इसका विस्तार, 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। ठीक है, अगर पूछे मुख्य भूमि सीमा कितनी है, तो आपको रखना है मुख्य भूमि सीमा कितनी है, 15200 किलोमीटर। 15200 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना 15200 किलोमीटर क्या है, इसकी मुख्य भूमि सीमा है। समुद्र तट की सीमा पूछ ली तो आप बताना है। ठीक है, कनेक्टिंग है तो व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। समुद्र तट इसकी क्या है, 7516.6। कितना, 7516.6 किलोमीटर इसका क्या है, समुद्र तट की सीमा का क्या है, विस्तार है। आइए आगे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे की ओर पूछ रहा है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। आपको पता है, इजी है, तो 32,87,200 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर थर्ड है आपके लिए, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है, इंपोर्टेंट है। तो कांडला बंदरगाह क्या है, भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। प्रश्न नंबर फोर्थ है आपके लिए, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है। तो जो प्रादीपीय पठार का भाग है वो क्या है, भारत का भू आकृतिक का सबसे प्राचीन भाग है। प्रश्न नंबर फिफ्थ है आपके लिए, पूछा है भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, तो सिक्किम जो राज्य है वो क्या करता है, चीन हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया, इसकी सीमा को कौन सा राज्य, सिक्किम स्पर्श करता है। तो मुझे सिक्किम की राजधानी बता दो। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक है। कहाँ है, गंगटोक क्या है, सिक्किम की राजधानी है, जो चीन, नेपाल एवं भूटान की सीमा को स्पर्श करती है। प्रश्न नंबर 6 है आपके लिए, पूछ रहा है भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, तीन ओर से बांग्लादेश से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, त्रिपुरा आपका क्या, भारत का एक राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 7 है आपके लिए, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। और भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो अधिक राज्य की सीमाओं को भी स्पर्श कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपके लिए 8 है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो 2.42% क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का बराबर है। ठीक है, 2.42%। प्रश्न नंबर 9 है आपके लिए, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार आपको पहले ही बता दिया था, कितना है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के जो 4 पॉइंट है वो बता दो मुझे। ठीक है, ये आपका मैंने भारत का मैप बनाया। ठीक है, तो आपको इसमें बताने हैं कि 4 पॉइंट है। ठीक है, ये भारत का मैप है, तो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ आपका क्या है, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर सिरे में आपका क्या है, इंदिरा कॉल है। यहाँ क्या है, इंदिरा कॉल है, जो 37.6 नॉर्थ है। ठीक है, अगर नीचे बात करें तो श्रीलंका की ओर, तो यहाँ आपका क्या है, कन्याकुमारी। यहाँ क्या है आपका, कन्याकुमारी है, जो क्या 8.4 है। ठीक है, अगर वहीं हम इस वाले हिस्से की बात करें तो आपका एक गुजरात वाले में क्या होता है, गौरमोता होता है। ठीक है, गौरमोता। ठीक है, तो जो क्या 68.7 ईस्ट है। ठीक है, ये गुजरात वाले में गौरमाता है। ठीक है, और यही अगर आपका ये 7 सिस्टर वाली बात करें तो यहाँ पर क्या पड़ता है, कीबूथू पड़ता है। ठीक है, 97
0.25 ईस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, भारत का विस्तार है, ठीक है। ऊपर जम्मू कश्मीर के वाले हिस्से पे इंदिरा कॉल हो गया, नीचे आपके श्रीलंका वाले पे क्या हो गया, कन्याकुमारी हो गया, गुजरात वाले में गौरमोता हो गया, और आपका 7 सीटर अरुणाचल सिक्किम असम वाले जो हिमाचल वाली एरिया है, इसका लास्ट जो पॉइंट है वो आपका क्या है, केबुथु है, 97.25 ईस्ट। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, ठीक है, रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो अप्सरा भारत का क्या है, पहला परमाणु रिएक्टर है जो 1956 में क्या किया गया, शुरू किया गया। इंपोर्टेंट है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा है, जो 1956 में शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 11 है आपके लिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको बताना है कि कौन सा है, गरसोप्पा या जोंग जलप्रपात, ठीक है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात आए तो गरसोप्पा या जोंग जलप्रपात है जो कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 12 है आपके लिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। अगर सबसे बड़ा पूछे तो भाखड़ा नागल, ठीक है। भाखड़ा नागल क्या है, बड़ा है। भाखड़ा और नागल दो अलग अलग परियोजना है, एक पंजाब की है, एक हिमाचल की है, ठीक है। तो बड़ा पूछे तो आपको भाखड़ा नागल के साथ आंसर करना है, लेकिन ऊंचा पूछे तो आपको टिहरी बांध के साथ चले जाना है, ठीक है। बड़ा और ऊंचे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहीं पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाए। भारत का सबसे बड़ा, बड़ों से क्या, भाखड़ा, बौ से क्या, भाखड़ा, और सबसे ऊंचा कौन, टिहरी बांध, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है, गंगावरम बंदरगाह है, जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, जिसका नाम क्या है, गंगावरम बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अंतिम स्लाइड है आपके लिए, पूछ रहा है सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? तो कब हुआ, 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ। सिक्किम राज्य एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, कब, 16 मई 1975 को। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 15 है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? इंपोर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा लीजिए। पूछ रहा है सेतु समुद्रम जो परियोजना है किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है कौन, सेतु समुद्रम परियोजना। इंपोर्टेंट है, ठीक है, नोट्स बना लीजिए। प्रश्न नंबर 16 है आपके लिए, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इंपोर्टेंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या स्वतंत्रता से पहले किस नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बने? तो कब बने, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब क्या नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आई। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, 1971 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, पूछ रहा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? जो भारत में दक्षिण का और पश्चिम का जो मानसून का आगमन होता है, आता है, वह किस महीने में होता है? जून के प्रथम सप्ताह में। जून के प्रथम सप्ताह में क्या होता है, भारत में दक्षिण और पश्चिम मानसून का आगमन होता है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए 20, पूछ रहा है कि वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है या किस नदी को जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, ठीक है। अच्छी बातों को क्या करना है, अपने माइंड में सेव करना है, और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन्हें क्या करना है, वहां से डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। और अच्छी बातों को क्या करना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है। 2 वे से हम पॉइंटों को लेते हैं, नेगेटिव वे और पॉजिटिव वे, ठीक है। ये 2 वे से लेते हैं, तो आपको जो पॉजिटिव वे है, ठीक है, जो पॉजिटिव है इन्हें क्या करना है, सेव करना है, जो भविष्य में आपके लिए क्या होंगे, बहुत ही क्या होंगे, कारीगर होंगे, समस्याओं के समाधान करने में हेल्पफुल होंगे। और जो नेगेटिव पॉइंट है इन्हें क्या, इस कान से निकालो, इस कान से बाहर फेंको, ठीक है। यहाँ से सुनो, यहाँ से फेंको, और अच्छे को क्या करना है, यहाँ से सुनना है और यहाँ स्किप कर लेना है माइंड में, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए हैं, ज्योग्राफी के कंप्लीट हो गए हैं, जो आपके लिए क्या होंगे, VIMP हैं। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके व्यवहार में क्या लाना है, परिवर्तन लाना है। रट्टू विद्या कहीं काम नहीं आती है, ठीक है।
जो रटा हुआ विद्या होती है ये काम नहीं आती हैं। भले आप नंबर अच्छे ला सकते हो, लेकिन जो व्यवहारिक शिक्षा है, जो आपके व्यवहार को परिवर्तन करती है, वो आपको समाज में क्या करती है, एक उच्च पद प्रदान करती है। थैंक यू सो मच।